बिहार में लोकसभा चुनाव में तमाम सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवारों की कड़ी टक्कर है। खासकर वैशाली में पूर्व सांसद और एनडीए के उम्मीदवार बीना देवी और महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि मुन्ना शुक्ला के करीबियों का कहना है कि इस बार मुन्ना शुक्ला का पलड़ा भारी है और भारी मतों से मुन्ना शुक्ला इस बार चुनाव में जीत दर्ज कराएंगे। मुन्ना शुक्ला के करीबियों ने यह भी आरोप लगाया कि चिराग पासवान ने जिस तरह से टिकट को बेचा है, इससे समर्थकों में खासी नाराजगी है। दावे भी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन के उम्मीदवार इस बार विजयी रहेंगे बिहार से? 40 सीट पर क्या परिणाम होंगे, क्या किस तरह से देखते हैं चुनाव बिहार में? देखिए, इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कई मुद्दे आपस में गुत्थम गुत्थी हो गए हैं और यह राह एनडीए के लिए बहुत आसान इस बार बिहार में नहीं होने जा रही है। बिहार में महागठबंधन का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। एनडीए को बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है और हो सकता है कि एनडीए इस बार महागठबंधन से पिछड़ जाए बिहार में। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नज़दीक आ रहे हैं, चीज़ें बदलती जा रही हैं और उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों ने जो, और विशेष करके मैं अक्सर बाहर में भी लोगों को बोलता हूँ कि बिहार के जो पत्रकार वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत तटस्थ रहते हैं। हर जगह एक दो लोग ऐसे होंगे जो पीली पत्रकारिता पर विश्वास रखते हैं, वरना बिहार में और मतलब जो पत्रकारिता है वो बहुत ही निष्पक्ष पत्रकारिता यहाँ चलती है। आप लोगों के पास भी खबर होगा कि इस बार लड़ाई कांटे की है और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो काजल की कोठरी में बैठ कर के कोई ये नहीं कहे कि उसका दामन पाक साफ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य का यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा कि अब की बार 400 के पार। अब वो एक एक व्यक्ति से ज़बरदस्ती कहलवाना चाहते हैं कि बोलिए अब की बार 400 के पार। अगर आप 400 के पार हो रहे हैं तो आपको इतना कहलवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने तो कह दिया, आप 400 के पार कर रहे हैं। आज देश में सरकारी व्यवस्था ठप है, सिर्फ लोकसभा को लेकर के। ये इस बात का द्योतक है कि आश्वस्त तो कोई भी नहीं है। और मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा वैशाली लोकसभा, क्योंकि मेरा जो घर है वो पारू विधानसभा में है और पारू विधान बड़ी चुनौती है वैशाली को लेकर। देखिए, वैशाली को लेकर के और चिराग की पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। क्या लगता है? जी देखिए, एक्चुअली क्या है कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि चिराग पासवान ने टिकट बेच दिया। उन्होंने जो सांसद का उनका जो उम्मीदवार है वो पिछली बार भी सांसद थी और उन्होंने कभी क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया, कभी कहीं गई नहीं। और आज अगर लोग सवाल पूछता है तो गाली देने लगती हैं, बोलती हैं तुम्हारा ठेकेदारी बंद करा देंगे, तुम मेरा पैसा लिया है, पैसा वापस करो। ये इस तरह की चीज़ आए दिन मीडिया और प्रेस वाले लोग लेकर के आते हैं। इस बार वैशाली की जनता ने मन बनाया है कि परिवर्तन हम जरूर करके लाएंगे और वैशाली की जो जनता है जिसमें हर तबके के लोग हैं वो प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। क्योंकि मैं भी अब घूमता रहता हूँ, प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं कि इस बार परिवर्तन होगा। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि इस बार तमाम लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से वैशाली वांछित जो परिवर्तन है उसको देखेगा। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब